जय श्री कृष्णा। आज हम गीता के 6ठे अध्याय के बचे हुए श्लोकों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जब कृष्ण भगवान मन को वश में करने की बात कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसलिए इसको वश में करना बड़ा ही कठिन काम है। तब भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, माना यह कठिन काम है, परंतु बारंबार कोशिश करने से और वैराग्य के भाव से यह वश में होता है, इसलिए इसको वश में अवश्य करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मनुष्य मन को वश में करने की पूर्ण रूप से कोशिश करे, मन स्थिर भी हो जाए पर फिर मन विचलित हो जाए, ऐसी कोशिश करने वाले श्रद्धायुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, ऐसे मनुष्य का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, शुभ कर्म करने वाला और मन को वश में करने की कोशिश करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में अनेक वर्षों तक रहने के बाद शुभ कर्म करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। वह मनुष्य वहां उस पहले किए हुए शुभ कर्मों के कारण स्वतः ही सद्बुद्धि को प्राप्त हो जाता है और भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। पिछले जन्म में किए शुभ कर्मों के प्रभाव से वह इस जन्म में और अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इस प्रकार अनेक जन्मों के से मन को वश में करने का प्रयत्न करने वाला योगी अच्छी प्रकार से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मनुष्यों में जो श्रद्धावान मनुष्य शुभ कर्म करते हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यहाँ पर 6ठा अध्याय आत्म संयम योग समाप्त होता है। कल हम गीता के अति महत्वपूर्ण अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का सरल भाषा में विवेचन करेंगे। मित्रों, मेरा निवेदन है कि गीता का ज्ञान अनेकों बार गीता पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा ही मुझे भी समझ में आया है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इसका निरंतर पाठ मुझे और आप सुनने वालों को परमपिता परमात्मा के और करीब ले जाएगा। परमात्मा को जानने का गीता एक सशक्त माध्यम है, इसलिए अपनी जिंदगी से रोज 5 मिनट इसके लिए जरूर निकालें। जय श्री कृष्ण। जय